जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएट, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या क्या इससे प्रश्न बनता है। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ शामिल है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और बहिःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा हार्मोन सिक्रीट होता है और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा एंजाइम सिक्रीट होता है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड, अतवृक्क ग्रंथ और थाइमस ग्रंथियां ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। पीयूष ग्रंथ को पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड को ऑटो और पैराथायराइड को परा ऑटो और अधवृक्क को एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ और दुग्ध ग्रंथियाँ, इसके अलावा असुर ग्रंथियाँ भी बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इसका जो भार होता है 0.6 ग्राम का होता है। स्त्रियों में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है। इसके द्वारा 14 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और ये मटर के आकार के होता है, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है, स्पिनाइट बोन्स में के अंदर, ये जो स्पिनाइट बोन्स के अंदर ये सुरक्षित होती है, और वो स्थान जहाँ पाया जाता है इसको सेल टार्सिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिएगा एसटीएच जो हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होती है। एसटीएच का पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है ना। एसटीएच की अधिकता से क्या होता है, शरीर भीमकाय हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, और इसके अलावा एसटीएच की कमी से शरीर बौनापन यानी कि डार्विनिज्म हो जाता है, वृद्धि कम हो जाती है। देखिए, हार्मोन्स की अधिकता और हार्मोन्स की कमी दोनों शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हार्मोन्स जो है एक संतुलित मात्रा में सिक्रीट होनी चाहिए। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न आते हैं हमें उन्हीं चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की। ठीक है, एलटीएच, एडीएच और टीएसएच, एसीटीएच और इसके अलावा जीटीएच, ये जो हार्मोन्स है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होती है। एलटीएच का पूरा नाम होगा लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है ना। इसे दुग्ध जनक हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। शिशुओं के लिए स्तनों से दुग्ध स्राव करने का काम यही करता है। ठीक है, ये हो गया। एडीएच का देखिएगा, इसका पूरा नाम होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। ठीक है ना, रक्तदाब को बढ़ाता है और जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। इसके अलावा देखिएगा टीएसएच, ठीक है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका पूरा नाम हो गया। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके अलावा एसीटीएच है, इसको बोलते हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इसका काम क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा जीटीएच है, इसको जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथ की। ठीक है ना। ये जो थायराइड ग्रंथ है ये श्वास नली, ट्रेकिया और लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है। ठीक है, इसके द्वारा हार्मोन से निकलने वाले हैं थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन। ये जो हार्मोन से कहाँ से सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्रंथ के द्वारा। अब बात किया जाता है थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। देखिए, थायरॉक्सिन की अधिकता से जड़ मानवता, मिक्सिडिमा, हाइपोथायरॉयडिज्म और घेंघा रोग हो जाता है। जड़ मानवता यानी कि क्रिटिनिज्म ये बच्चों में होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। बात करते हैं मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में रक्तचाप और हृदय स्पंदन जो है इसमें कम हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति गूंगा और बहरा हो जाता है। और ये घेंघा रोग में थायराइड के आकार में वृद्धि हो जाती है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोपथेलमिया रोग होता है। टॉक्सिक गॉइटर में क्या होता है, हृदय की गति और श्वसन दर जो है तीव्र हो जाती है। इसके अलावा एक्सोपथेलमिया में क्या होता है, आँख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर आ जाता है। तो ये थे बनने वाले महत्वपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जारी रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहेंगे, हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।